ओम शांति। आज 12 अगस्त 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली बाबा की है याद की शक्ति। याद से हमारे जीवन के अंदर कितनी प्राप्ति होती है, कितने फायदे होते हैं। और इसीलिए बाबा रोज रोज हम बच्चों को याद की यात्रा में रहने का इशारा देते हैं। तो बाबा कहे जितना प्यार से तुम बाबा को याद करते जाएंगे उतना ही सुख का अनुभव करेंगे और याद से ही बाबा के प्रति हमारा प्यार बढ़ेगा। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही आत्मा के विकर्म विनाश होंगे, बंधन कटेंगे। और बाबा कहे याद से आत्मा की थकावट मिटती जाएगी। अनेक फायदे आज की मुरली के अंदर बाबा ने याद के बताए हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर है क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। याद के आधार से और क्या क्या प्राप्ति होती है। तो बाबा कहे आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। आज की मुरली का गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। बल तुम समझाते हो परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता है। बाबा कहे थोड़े में तो कोई भी राजी नहीं होता है, इसलिए बाबा बेहद का ही वर्षा हमें देते हैं। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, और क्या चाहिए? निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है ये नहीं जानते हैं, क्या करना चाहिए ये नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंभट मच जाए। देरी नहीं लगेगी, आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, पुरानी दुनिया अब
खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। पहला फायदा बाबा ने बताया, वर्षा मिलेगा बेहद का। दूसरा बाबा कहे बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहां तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर, बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। बाबा कहे चेक करते रहो। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते हैं ठिक्कर बित्तर में है, ठिक्कर बित्तर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती है। याद से ही सतो प्रधान बनेगी। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। बच्चों के अंदर कितना श्रेष्ठ संकल्प है कि हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। ये नहीं कि हमारे लिए बड़ा इम्तिहान, बाबा मम्मा के लिए छोटा इम्तिहान, नहीं। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। कितना सिखाया जाता? सिर्फ बाबा कहे बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। ये है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पदभ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही है, किस लिए? वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम है ही। वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती है, वहां तो वर्षे व प्रालब्ध की बात नहीं। परमधाम में तो
वर्षा या प्रारब्ध की बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जाता है, इतना करते रहते हैं, फलाना अगर ऐसा करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है, बॉम्ब्स आदि कोई रखने नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यौवनों की लड़ाई, पांडव और कौरव की लड़ाई है नहीं। यौवन बराबर लड़ रहे हैं, नाबक है, यौवन बरोबर लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं, उनकी पूर्ण तैयारी हो चुकी है, इसलिए बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। कितना बाबा का प्यार है कि कोई भी बच्चों को अंत में अफसोस करना न पड़े, इसलिए बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। दुनिया में लोग अगर नापास हुए तो जैसे सत्य का सामना नहीं कर पाते तो किसी न किसी तरह से आत्महत्या कर लेते हैं। यहां गुस्से की तो बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो। बाबा को भी बच्चों के ऊपर तरस आता है कि बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है। तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे। संगठन की शक्ति का गायन है, क्योंकि संगठन में वो वाइब्रेशन बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहे मिलकर के बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहां आओ व न आओ, मधुबन में आओ व न आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, कौन सी? बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव। कितनी बार अब तक बाबा ने ये बात कही हम बच्चों को कि बाप को याद करो। मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहां भी जाने आदि की बात नहीं, घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे, इसलिए बाबा ने पवित्रता की धारणा कराई है। क्योंकि बाबा कहे पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहां भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहते हैं। बाबा कहे सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, मानो बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं हर्जा नहीं, कहां भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो।
औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है। बाप कहते ये बचपन भूल न जाना। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाबा कहे बचपन को भूल न जाना। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। ऐसे कहने वाले को कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है, किस लिए? उच्च मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। बाबा कहे प्रजा के नौकर चाकर बनने में कोई खुश थोड़ी होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं। हाँ, सभी बच्चे आते हैं मधुबन में और सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो। कहीं बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं। घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे। पहले से ही कह देते हैं बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं हैं। ऐसा न हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया ही नहीं है। बाबा कहे बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी। ड्रामा के अंदर ये नूंद है कि अगर मान लो कि बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है, तो बाबा कहे यह लड़ाई करके लगेगी भी तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। इसलिए समय रुकाता रहता है, टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। बाबा कहे मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? बोलो जो सबका बाप है वह कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी।
यह इतना पैगाम तो दे सकते हो। बाबा कहे ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं कहां भी हो, जितना हो, हाँ, कहां भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। बल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला कौन है? पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला बाप, सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझाना तो सहज है ना, इतनी सी बात समझानी तो बाबा कहे सहज है ना। बुढ़िया भी ये सर्विस कर सकती है। मूल बात है ही यह। शादी मुरादी कहां भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो, बाबा कहे अच्छा ऐसे समझो, भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहे तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे। इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कब कोई बता न सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। प्रैक्टिकल में अभी
वही समय चल रहा है। देखो बाबा ने कितने सालों पहले साकार में ये भविष्यवाणी की थी। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि वलवल पा उतरे। बाबा कहे जो अंत काल शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बलबल उतरे। लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाबा की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। आज का बाबा का स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी भव। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी भव। अच्छा, ओम शांति।